मित्रों, आपने अक्सर डिबेट में सुना है कि पुरुषों के लिए अगर जन्नत है तो हे मित्रों, मुल्ला पंडित बहस में कहते हैं कि स्त्री के लिए क्या है। हे मित्रों, जन्नत केवल पुरुषों के लिए नहीं है। हे मित्रों, परमात्मा स्त्री एवं पुरुष में भेद कभी नहीं करता है। हे मित्रों, जन्नत में हूरे नहीं मिलती हैं। हे मित्रों, जन्नत में हूरे तो उनको मिलते हैं हे मित्रों जो दुष्ट लोग एवं दुष्ट आत्मा होता है। हे मित्रों, जन्नत का दरवाजा भी हे मित्रों हमसे ही शुरू होकर के हे मित्रों हम पर ही खत्म हो जाता है। इसलिए हे मित्रों, जन्नत को समझने के लिए सर्वप्रथम हे मित्रों हमें खुद में स्थिर होना पड़ता है। हे मित्रों, जन्नत हमारे अंदर है। हे मित्रों, जहन्नुम भी हमारे ही अंदर है। हे मित्रों, स्त्री वो का कोई विशेष स्वरूप परमात्मा ने नहीं बनाया। हे मित्रों, स्त्री एवं पुरुष भी हमारे शिवलिंग के का ज्ञान कभी नहीं होता है। हे मित्रों, आप शिवा के स्वरूप को समझा होगा और हे मित्रों आपने शिवा के स्वरूप को भी देखा होगा, जो कि हे मित्रों हमारे अंदर खुद ही आधे रूप में स्त्री और आधे ही स्वरूप में पुरुष विद्यमान है। हे मित्रों, हम जब स्त्री के अंग को धारण करते हैं तो हे मित्रों हम उसके पूर्ण स्वरूप को भी धारण करते हैं। लेकिन हे मित्रों, पूर्ण स्वरूप को धारण करने के लिए हमारे अंदर पवित्र एवं पवित्र आत्मा का वास होना चाहिए। हे मित्रों, अगर हम पवित्र नहीं हैं, पवित्र हमारी आत्मा नहीं है, हे मित्रों आप यह जान लें कि वह आत्मा जो आपके सामने प्रकट है आप उसे कैसे धारण करते हैं। हे मित्रों, आप अगर जन्नत जाते हैं एवं जन्नत के दरवाजे पर आप देखते हैं कि यह परम सुंदर स्त्री खड़ी है। हे मित्रों, वह परम सुंदर स्त्री आखिर कौन है? हे मित्रों, इसे भी आपको समझना होगा। हे मित्रों, जन्नत में वह स्त्री जो खड़ी है वह हे मित्रों आप यह समझ लें कि वही आपके अंदर की माया है। हे मित्रों, आपने अगर माया को धारण नहीं किया है, हे मित्रों आप जन्नत को जान कैसे सकते हैं? हे मित्रों, डिबेटों में कहा गया है कि पुरुष ही अपने पुरुषत्व को माध्यम से स्त्रियों को धारण करता है। हे मित्रों, स्त्री भी अगर पुरुष को धारण नहीं करती तो वही मित्रों यह संसार कैसे चलता है? जिसे स्वरूप में पुरुष स्त्री को धारण करता है उसी स्वरूप को धारण करके स्त्री भी परम आनंद को प्राप्त करती है। हे मित्रों, स्त्री आपके अंग को भी धारण करती है। इसलिए यह कहना कि हे मित्रों पुरुष में ही सामर्थ्य है, हे मित्रों यह सदा ही मूर्खता है। हे मित्रों, स्त्री आनंद के साथ ही समूची सृष्टि को भी धारण करती है। इसलिए हे मित्रों, स्त्री एवं पुरुष में जो भेद करता है वह सदा ही मूर्ख है। हे मित्रों, स्त्री एवं पुरुष में भेद करना हम पंडितों ने कभी भी नहीं किया। हे मित्रों, पंडित का काम पंडित को प्राप्त करना है, जो कि हे मित्रों बड़ा कठिन मार्ग है। हे मित्रों, पंडित का ज्ञान ही पूर्ण होता है। अगर हम पंडित को धारण करके हम पूर्ण पंडित नहीं होते हैं तो कोई मित्रों हमें डिबेट में नहीं बैठना चाहिए। मित्रों, हम डिबेट में बैठते हैं तो हमें पुरुष में पंडित होने पर स्त्री पुरुष में भेद कभी नहीं करना चाहिए। हे मित्रों, जन्नत तो वह स्थान है जो कि हे मित्रों जो हमारी पवित्र आत्माएं हैं वही आत्मा उसमें प्रवेश करती है। अगर हमारी पवित्र आत्मा नहीं है तो हे मित्रों जन्नत में प्रवेश नहीं करती है। इस बात को पंडित को भी समझना चाहिए कि स्त्रियां भी पवित्र होती हैं। अगर स्त्री पवित्र नहीं होती, हे मित्रों आप पुत्र के रूप में उसके अंग में प्रवेश करते हैं। हे मित्रों,
आप कभी भी प्रवेश नहीं करते। हे मित्रों, स्त्रियां पुरुष और स्त्री में भेद नहीं करती। हे मित्रों, स्त्रियां ही परम तत्व को जानती हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। हे मित्रों, स्त्रियों के अंग से ही समूचे सृष्टि में प्रेम पनपा। इसलिए हे मित्रों, स्त्री प्रेम के स्वरूप के रूप में प्रकट है। इसे पाने के लिए हे मित्रों हमें पवित्र होने की आवश्यकता है। हम यह कहें कि केवल पुरुष ही श्रेष्ठ हैं, हे मित्रों, यह तो हमारी सदा ही मूर्खता है। हे मित्रों, स्त्री पवित्र होती है, स्त्री भी सारी आसन को धारण करती है, पुरुष तो केवल माध्यम बनता है। इसलिए हे मित्रों, पुरुष को माध्यम ही समझना चाहिए और स्त्री को हे मित्रों पूर्ण समझना चाहिए, तभी हमें पूर्ण ज्ञान होगा। हे मित्रों, हम आनंद की खोज में और परम आनंद को की प्राप्ति में बहुत ही हे मित्रों भेद नहीं करते। हम आनंद को प्राप्त होते ही हे मित्रों तुरंत परम आनंद में प्राप्त के लिए प्रयत्न करते हैं। हे मित्रों, अगर परम आनंद की प्राप्ति के माध्यम से आप जन्नत एवं जहन्नुम को समझेंगे, तभी हे मित्रों आप सत्य को समझेंगे। हे मित्रों, आगे मैं जन्नत एवं जहन्नुम के साथ समस्त सृष्टि की बृहद स्वरूप को भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। हे मित्रों, मैं किसी किताबी ज्ञान को नहीं ग्रहण करता। हे मित्रों, मेरा ज्ञान किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान तो वह प्राप्त करते हैं जिनका ज्ञान नहीं होता है। मित्रों, हम किसका ज्ञान ग्रहण करें? यह सृष्टि तो संपूर्ण ही ज्ञान को धारण करके स्वतः बैठी है। इसलिए हे मित्रों, आप अगर बृहद ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सृष्टि से ही ज्ञान को प्राप्त करें। किताबी ज्ञान तो केवल अंश मात्र है। हे मित्रों, किताबी ज्ञान कबीर रविदास आदि ने कभी भी ग्रहण नहीं किया। किताबी ज्ञान तो वह प्राप्त करते हैं जिनके पास हे मित्रों ज्ञान प्राप्त करने की सिद्धि नहीं होती है। हे मित्रों, हमने कभी किताबी ज्ञान नहीं प्राप्त किया, ना ही हे मित्रों मैं किताबी ज्ञान प्राप्त करने को ही श्रेष्ठ समझता हूँ। ज्ञान तो वह है जो कि सृष्टि में प्रकट है और उसे प्रकट है उसको हम अपने तपयों यज्ञ आदि के माध्यम से हे मित्रों हम प्राप्त करें। अगर हम तप साधना आदि के माध्यम से सृष्टि की प्रकट ज्ञान को धारण करते हैं तो हे मित्रों यह निश्चित है कि हमें इन ज्ञान के माध्यम से ही परम तत्व के साथ ही हे मित्रों परम सत्ता एवं परम सुख के साथ परम शांति का भी हे मित्रों अनुभव होगा। इस संसार में शांति के अलावा हे मित्रों अशांति के मान पर चलने से कुछ नहीं मिलता। शांति के अलावा हे मित्रों इस संसार में और कुछ सुख है ही नहीं। इसलिए मित्रों आप लोग सर्वप्रथम शांति की तलाश करें। अगर शांति की तलाश करेंगे तो हे मित्रों आपका यही नहीं अगला जन्म भी बनेगा। हे मित्रों शांति की तलाश के लिए हमें सारे संबंधों को त्याग करके परम आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना होगा। हे मित्रों हम किसी संबंध का त्याग जो आप समझते हैं उस माध्यम से नहीं करते। हम जंगल बाहर में जाने को नहीं करते। हम वहाँ जहाँ पर आप स्थिर हैं वहीं पर स्थिर होकर के ही हे मित्रों सारे संबंधों को त्याग करके परमात्मा में स्थिर होकर के हे मित्रों हम तप के माध्यम से हम परम शक्ति को प्राप्त करते हैं। मित्रों पिता एवं पुत्र का संबंध तो अनंत है। मित्रों पिता पुत्र के रूप में प्रकट होता है। पुत्र से ही हे मित्रों यह संसार चलता है। स्त्री हे मित्रों आप जानते हैं कि किसे धारण करती है। हे मित्रों बीज को धारण करता है, स्त्री रज को धारण करती है। हे मित्रों स्त्री कभी बीज को धारण नहीं करती है। हे मित्रों स्त्री बीज का सदा ही त्याग करती है। इसे हे पंडितों तुम्हें भी समझना होगा कि स्त्री एवं पुरुष का संबंध एवं तत्व क्या है। हे मित्रों केवल किताब का ज्ञान होने से ज्ञानी का देना सदा मूर्खता है। अगर तुम किसी डिबेट में बैठो तो सर्वप्रथम स्त्री एवं पुरुष के तत्व को समझ करके ही बैठो। अगर आप स्त्री एवं पुरुष में भेद करके
कि वह जन्नत खा के जन्नत को बदनाम करते हो। इसलिए हे पंडितों, हे मुल्लाओं, तुम उस डिबेट में कभी न बैठो जहाँ पर ऐसा डिबेट हो। इसलिए हे मित्रों, आप सर्वप्रथम उसी डिबेट में बैठें जहाँ स्त्री एवं पुरुष में भेद मत हो।